अभी आप इधर पीछे में देखेंगे तो भारी जनसंख्या में यहाँ पे जन सैलाब है, जो कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इधर उधर है। ये लोग जो है कि जनसुराज को सुनने के लिए आए हुए हैं, तो इन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? तो जनसुराज का बारी है कि नहीं इस बार? जी नहीं है। तो आप लोग आए हैं किस लिए? ऐसे देखने के लिए। जनसुराज बात करते हैं। यहाँ दो धारा के बीच लड़ाई है जी। एक सामाजिक न्याय का लड़ाई जो है आरजेडी गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन। यही दो धारा 0 पर आउट हो जाएगा प्रशांत किशोर बिहार में, एक को सीट में आ गए। ये तो बोलते हैं कि हम शिक्षा जब आएंगे तो शिक्षा को बेहतर करेंगे। बिहार की राजनीति जाति व्यवस्था पर व्यवस्थित है जी। आरजेडी गठबंधन का लीडर है तेजस्वी यादव, उसके साथ एमवाई का समीकरण है, और एनडीए गठबंधन के साथ जो है ऊंची जाति का वोट टर्न ओवर कर गया है एनडीए गठबंधन में, और अति पिछड़ा और सर्वहारा हिंदू समुदाय का वोट एनडीए गठबंधन को मिलता है। प्रशांत किशोर भूमिहार जाति से आता है, एक भी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानता। किस वोट पर वह बन सकेगा बिहार का मुख्यमंत्री? कहने का मतलब है कि आप बिहार को बदलाव नहीं चाहते? बदलाव क्या, यही दो धारा के बीच लड़ा होगा। प्रशांत किशोर से कोई बदलाव होगा? यह बिकाऊ है, पैसा लेकर के सब दिन सब जगह काम किया है, इसका कोई वजूद नहीं है बिहार में। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी भीड़ है वो किस लिए है? यह देख रहा है क्या स्थिति है, देख रहा है, यह दिया है नारा बिहार बदलाव का, लेकिन इससे कोई बदलाव नहीं। एक भी सीट जीतेगा तभी ना, 243 सीट है जी, 127 जिसको आएगा वही बिहार पर राज करेगा जी। प्रशांत किशोर को 1-2 सीट मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। और प्रशांत किशोर का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है कि बुजुर्गों को जो वृद्धा पेंशन होता है वो 2000 देंगे। कुछ नहीं, सब कुछ सरकार बनबे नहीं करेगा तो कहाँ से करेगा? ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जुमला है। जी जी। उसका बाद जुमला है जो खुद बिका हुआ है, पैसा लेकर के पूरे देश में दूसरे के लिए काम किया, वो ये क्या करेगा बिहार में? जी, तो और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। चल के आपको इधर कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, कैसे नहीं मिलता? नहीं मिलता है। 400 पेंशन मिलता था, पेंशन में चलने वाला गाड़ी नहीं मिलता है, कितना बोलेंगे? चलने वाला गाड़ी आपको नहीं मिला है। तो आपको चाहिए चलने वाला गाड़ी। हमारा थाना पड़ता है बड़ा कोठी, जिला पूर्णिया, पोस्ट मंडिया। तो अब आपको चलने वाला गाड़ी चाहिए? हाँ जी। तो ये आप ब्लॉक में नहीं बोले? ब्लॉक पूर्णिया तक गए हैं जी, कोई सुनवाई नहीं किया है। कोई सुनवाई नहीं किया। जब वोट कट्टे में आया था जमा किया, हमको वोट जनता को देखें, जनता का धाम डाल जाता है, नेता सब वहाँ ऐश करता है। जी, तो आप जो है कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? जिसका चांस होगा वो निकलेगा। तो आप तो अभी अगले सरकार का एक तरह से कह लीजिए कि विरोध कर रहे हैं, तो आप बताइएगा ना। किसी सरकार को विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, तो आप जो है इस सभा में शामिल हुए हैं, वो किस लिए? इसलिए शामिल हुए, इसलिए कोई निकल जाए, काम बढ़िया करे, जनता को देखे, और क्या। तो यही तो बात आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे कि जब विकलांग हमको नहीं मिलता है, चलने वाला बैटरी वाला से बहुत मिलता, हमको नहीं मिलता है। तो आपको नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता है। देखिए तो, पूरा वीडियो बनाइए, देखिए तो विकलांग ना है क्या? जी जी, यहाँ पे एक विकलांग आदमी है जो कि जनसुराज के सभा में अभी शामिल हुए हैं, तो इनकी कुछ शिकायतें हैं। हाँ, शिकायत तो है ये है। तो आप क्या चाहते हैं कि साइकिल मिल जाए? मिलना चाहिए। तो आप अगली सरकार से न उम्मीद कीजिएगा जो बनेगा। हाँ, अब तो चुनाव है, इसको बनाएंगे तब तो बनेगा। जी हाँ, तो किसको बनाइएगा? जो सभा लगा उसी में बनाएंगे। अभी जितना जनता आया उसी के लिए आया है। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, तो और लोगों से हम बात करते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिहार बदलाव सभा में महिलाएं लोग बहुत ज्यादा संख्या में आई हुई हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। चाची जी, इस बार किसकी सरकार?
जनसुराज। जनसुराज। जनसुराज नीतीश कुमार को नहीं? नहीं। क्यों नहीं? वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1100 कर दिए हैं 400 से, और महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 देने का घोषणा किए हैं। कौन किया है? हाँ? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार नहीं किया है, जनसुराज किया है। जनसुराज नहीं, नीतीश कुमार जी किए हैं। आप नहीं जान रहे हैं? हाँ जानते हैं। आप देखेंगे तो जनसुराज बिहार बदलाव केंद्र का कैनोपी लगा है, और यहाँ पे महिलाओं का भारी संख्या में भीड़ है, जो कि किस लिए है वो जानने का प्रयास करते हैं। मतलब आप लोग नहीं जान रहे हैं? हमें बोले जनसुराज है इसीलिए भीड़ है। जनसुराज है इसीलिए भीड़ है, लेकिन जनसुराज का मंच तो उधर है, लेकिन इधर किस लिए भीड़ है? जीतेगा तब पैसा देगा 20,000 का महीना बच्चा पढ़ाने के लिए। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आधार कार्ड लेके यहाँ पे है। पता है कि कौन सी का भीड़ है ये इधर? बच्चा जब जीतेगा तो बच्चा को पढ़ाने के लिए तब पैसा कार्ड पर मिलेगा, आधार कार्ड मोबाइल नंबर पैसा मिलेगा जब जीतेंगे तब। चाची जी, ये आपके हाथ में क्या है? और इसमें देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का फोटो है। जनसुराज क्या है ये? क्या है? फोटो है। हाँ? फोटो। फोटो। ये फोटो लेने के लिए आप लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं? आप जानबे नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में खड़े हैं। सबके तब इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग भीड़ में है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जनसुराज इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ एटीएम जैसा इसमें कुछ दिखाई दे रही है। अब पता नहीं क्या है, इसको खोल के तो नहीं देखेंगे चूंकि ये मेरा नहीं है। रखिए, यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोग जनसुराज की सभा में आए हुए हैं, और जनसुराज युवाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मतलब कि युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। तो आप लोग क्या इस पर कहना चाहेंगे? हम लोग पहली बात पूर्णिया से आए हैं, ठीक है। पूर्णिया यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है जी। हम लोग उस जगह से आए हैं, तो कुछ यहाँ बात है, कुछ इसी कारण से आए हैं। और अकेले हम लोग कम से 30 युवा है, सबके सब युवा, ठीक है। यहाँ कुछ प्रशांत किशोर ऐसा बात रखते हैं जिस कारण से हम लोग उनके लिए आए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर हमेशा जिंदाबाद है, ठीक है। जनसुराज जीतेगा, इसका कोई गारंटी हुई तो उसमें जो है जनसुराज जो 4 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन एक भी सीट पर जीत, लेकिन टक्कर दी थी। टक्कर कैसे नहीं, टक्कर दी थी। लगभग 30% वोट उसके पक्ष में था जी। बस कुछ वोट नहीं था, तो उस टाइम न्यू है। अभी आप नया जाइए, कहीं भी आपको आदमी कम जानेगा। शुरुआत था। अभी देखिए, अभी आगे देख लीजिए, अभी इतना भीड़ आप देख सकते हैं। कहीं भी देखिए, अगर अकेले हुए एक आदमी इतना भीड़ जुटा सकते तो आगे क्या होगा? ये तो शुरुआत है। बीजेपी को 10 साल लगा था, 15 साल लगा था मात्र 4 सीट लाने में जी। अब देख लीजिए पहला 3 साल में क्या कर सकता है। अच्छा, एक चीज आप जैसे कि बोले कुछ देर पहले कि हम लोग का बहुत बड़ी टीम है जी, जो कि युवा का है, तो आप लोग प्रशांत किशोर से कैसे आकर्षित हुए? क्या चीज उनका विचार देख के, जिस तरह का अपना बात रखते हैं, उस तरह से हम लोग प्रभावित हुए उस बात से। हाँ, तो उनके ही पार्टी में मनीष कश्यप जी शामिल हुए हैं, जो कि वो भी पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे। हो सकता है कि जनसुराज भी उस तरह से आगे चल के बदल जाए। इसका मुख्य कौन है? आप बदल जाए, बदलता तो सर नीतीश कुमार नहीं बदला क्या? मोदी नहीं बदले क्या? बदलता कौन नहीं है? लेकिन एक बार प्रयास करके देखते हैं हम लोग क्या कर सकता है। उसको भी एक मौका दीजिए, क्या कर सकता है आप लोग देखिए। बात सही है, लेकिन नीतीश की काम अच्छा नहीं लगा। नीतीश भी तो बहुत कहाँ अच्छा लगा? वो क्या किया? अच्छा के लिए क्या किया? युवा के लिए क्या किया? पलायन रोक दिया क्या? पलायन रोका आज तक? कितना रोजगार दिया युवा को? बताइए क्या दिया? अच्छा ठीक है, आप ही से पूछते हैं। हम लोग अगर जनसुराज जीत जाती है तो पलायन को कैसे रोकेगी? पलायन रोकने के बहुत सारे तरीका। रोजगार दे, पहला बात है युवा को रोजगार, उस कारण से पलायन रुकेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री खोलने का रखा गया है,
मौका। पहली बात तो फैक्ट्री, और देखिए फ्री का कोई बात चलते फिरते नहीं सोचा जाता है, ठीक है, आराम से बैठ के सोचा जाता है। कहीं से पैसा आएगा तब ना कहीं जाएगा। अब बोल दिया जाएगा कि 2000 पेंशन दिया जाएगा, कहीं से आएगा तब ना दिया जाएगा। वो तो जैसे जनसुराज है। बोला गया है कि 1 घंटा में दारू चालू होगा जी, उससे फंड आएगा तब ना दूसरे को दिया जाएगा। उसी तरह रोजगार कैसे होगा? रोजगार ऐसे ही बढ़ता है। हर तरह से रोजगार बढ़ाने का उपाय सोचा गया तब ना बोला गया है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि बिहार में दारू चालू हो, ये जरूर मैटर नहीं है। उससे क्या फंड आएगा? देखिए यूपी अभी दारू पीने में आगे नहीं है, वहाँ रुक गया क्या? लेकिन वहाँ विकास रुक गया, यही बताइए। लेकिन आपका कहने का मतलब तो यही बन रहा है कि दारू चालू होगा तो रोजगार मिल जाएगा। रोजगार नहीं, दारू बनने से हम लोग का आर्थिक बढ़ेगा। दारू बंद होने से ऐसा कौन बोलता दारू बंद? यहाँ बहुत ज्यादा दारू चालू है, बंद कब हुआ? बंद कब हुआ दारू? उससे ज्यादा नशा यहाँ दारू बंद कब हुआ? अभी चाहिए दारू, अभी चाहिए, अभी आएगा दारू। तो सूखा नशा चल रहा है, दारू तो ठीक है। दारू तो और खोल दिया, नशा का और केंद्र खोल दिया दारू बंद करके। तो इधर जो है महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी वो एक चाल है, वो एक चाल। देखिए 10,000 में कोई रोजगार कर सकता है क्या? 10,000 में कोई बिजनेस खोल सकता है? आप ही बताइए। 10,000 में कोई रोजगार अपना बिजनेस खोल लेगा? वो तो एक अपना वोट लेने के 10,000 रुपए रिश्वत दे रहा है। रिश्वत हुआ 10,000 रुपया, ये समझिए। वो एक टाइप का घूस दे रहा है। घूस की बातें तो सब पार्टी कर रही है अभी। घूस की बात कर रही है। ये घूस नहीं है तो क्या है? ये क्या 1500 पेंशन ये इलेक्शन के बाद होगा कि 2000 इलेक्शन जीतने के बाद देगा। ये अभी नहीं दे रहा है, इलेक्शन जीतने के बाद दे देगा। वो तो सबको देना चाहिए, वो क्यों देगा वो भी बताइए। सीधा कि हम इलेक्शन जीतने के बाद देंगे, जो देंगे। इलेक्शन जीतने से पहले तो नहीं बोल रहा है कि हम कुछ दे रहे हैं। पहले दे रहा है, अभी वो पहले ही क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको लाना चाहिए। 35 साल देंगे तो इस पार्टी पे एक बार विश्वास तो पब्लिक कर ही सकती है हमारी। बस इसीलिए एक बार मौका दे के देखते हैं। अभी जब तक विकास हुआ सब पार्टी की तरफ से, एक बार इसका भी विकास देखेंगे ये क्या क्या कर रही है। एक बार बदलना चाहिए पार्टी। आप लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव जी, बदलाव। बिहार में सरकार प्रशांत किशोर जी के आए, तो आप लोग यहाँ पे अभी युवाओं से तो आप लोग यहाँ पे युवाओं का प्रतिक्रिया सुन रहे थे कि यहाँ पर जो है कि युवा चाह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार आए और नया बदलाव हो। इन लोगों को लगता है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है। जनसुराज का टी शर्ट पहने हुए हैं, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता, ये टी शर्ट यहाँ पे पहने हुए हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं। जी, ये आप जो है टी शर्ट पहने हैं, तो ये टी शर्ट पहन के क्या आप दिखाना चाहते हैं? जनता को उजागर कर रहे हैं जी। हम पहने हैं जी, टी शर्ट पहने हैं आज, मतलब इस सरकार को बनाने के लिए पहने हैं ना जी 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 इसको सरकार को बनाना है। सबको तो देख लिए 15 साल जी, अब इसको भी 5 साल देखना है, इसीलिए इसका टी शर्ट पहने हैं। सबको दिखाएंगे, हाँ इसका पहने हैं, सब पहनो और इसको वोट दो। इसको वोट दो। हाँ, जिताने के लिए तो वोट देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, जनसुराज में क्या आप ऐसा आप देखें कि जनसुराज की ओर आकर्षित हो गए? बिहार बदलाव, युवा को लाइन रोकना। हम खुद जो है ना महाराष्ट्र से आ चुके हैं, बेंगलोर से आ चुके हैं, लुधियाना से आ चुके हैं, हर जगह से ठोकर खा के आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है रहेंगे, यहाँ काम करेंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा तो यहीं पे रहेंगे करके वोट देंगे तो इसी को जिताएंगे, तब तो यहाँ पे रहेंगे ना जी। ऐसा आपको लगता है कि अगर ये प्रशांत किशोर की सरकार बन जाते हैं तो यहाँ पर फैक्ट्री लग जाएंगे और युवा यहाँ से बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे? पहले देखेंगे 5 साल तो वोट दे करके इसको जिताएगा तब तो लगेगा ही ना, सब होगा। पहले जीतेगा तब जीतेगा ही, जीतेगा ये आपको पूर्ण विश्वास है? हाँ पूर्ण विश्वास है। इतना लोग कर रहे हैं, आदमी भी देखिए इसमें पैसा दे के बुलाया गया है, ऐसे ही आया है पूरा। देखिए अभी भी आ रहा है, इधर भी दिखाइए कितना आ रहा है। वैसे तो देखा गया है कि किसी का भी सभा लगता है तो इतना देखे नहीं, इतना नहीं होता है। अभी आइए रहा है तो कुछ नहीं है, बिहार से मंगाता होगा जी। और ये जो है ना जी के रैली में पूरे बिहार से नहीं मंगाता है, रुपोली का है ये सिर्फ रुपोली विधानसभा का पब्लिक है, समझे। और बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है कि भारी संख्या में पूर्णिया से युवा लोग आए हुए थे। हाँ बोलिए।
कि ये रुपौली की ही जनता है यहाँ पर जितनी भी है। यहाँ का उसको इच्छा है वहाँ से देखने कोई भी कहीं जा सकता है, उसके लिए यहाँ मना नहीं है। ये प्रशांत किशोर की जो वो अपने मुंह से बोलते हैं जी, और उस पर विश्वास हो रहा है आदमी को, बिहार बदलाव होना चाहिए, तो बिहार का बदलाव होकर रहेगा। बिहार बदलाव होकर रहेगा। आप लोगों का ये उम्मीद हाँ, प्रशांत किशोर के द्वारा उम्मीद है, वो उम्मीद किसी के पास नहीं था, जो कि यहाँ रोजी रोजगार के चलते कोई बोल रहा था, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। शिक्षा और रोजगार यहाँ चाहिए, और यहाँ चाहिए तो चाहिए। ऐसे देखा जा रहा है कि तेजस्वी जी भी तो रोजगार की बात कर रहे हैं। वो तो इसी के लिए कर रहा है, ये जो बोलता है। अगर हमारे प्रशांत किशोर जी के सामने वो एक शब्द भी उसके साथ बारे में बोल दे गलत सलत, प्रशांत किशोर वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरे कहने का मतलब है कि रोजी रोजगार की बात जो है तेजस्वी जी भी तो कर रहे हैं। नहीं, बहुत उसका बाप को हम देखे हैं, हमारे 49 साल उम्र हो रहा है जी, उसका बाप को देखे हैं कि धुआं पर रोड उड़ रहा था जी, और मोटरी लेके जा रहा था, वो छीन रहा था। जी। हम देखे हैं उस चीज को, वो चीज में हम लोग नहीं चाहते। उनका भी तो कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे। अल्लाह हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, 1500 पेंशन क्या वो सब नहीं पलना पढ़ने वाला है। क्या है कि उसका बाप का हम 15 साल देखे हैं, माँ का देखे हैं, हम खुद देखे हैं क्या था स्थिति उस टाइम रुपौली विधानसभा का। रोड पे धूरा उड़ रहा था। वोटर अधिकार यात्रा जो रैली हो रही थी उसमें बहुत उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रशांत किशोर को, चाहे जितना कर ले वोटर यात्रा या कुछ कर ले, प्रशांत किशोर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो हम टोक के बता रहे हैं जी, प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी कितना रैली कर ले। बोलेंगे कि आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार वैसे चाहिए, जी, जनता को सब चीज के रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, पढ़ लिख कर बैठा है, जी, तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। और जनसुराज आएंगे तो रोजगार मिल जाएगा। मिल जाएगा, करेगा तब नहीं मिलेगा। जी, हाँ, वैसे तो नहीं मिलेगा। अगर तेजस्वी की सरकार आ जाती है तो रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं, जैसी सरकार बात के बाद विदा है, बेटा है लाइफ पाया उसका, जी, उसका बेटा ऐसा काम किया है, हम उसी राजनीति में रहता है और देख जानता है। जैसे ज्यादा तो खराब नहीं है, खराब नहीं है, होगा। उसको वोट दीजिएगा ना, खराब नहीं है तो दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा? उसको वोट दीजिएगा कि जनसुराज में आए हैं जनसुराज को दीजिएगा। जनसुराज के दीजिए कि उसको दीजिए, हम देंगे। एक आदमी को एक ही वोट गिराने का अधिकार है। तो आप जनसुराज को दीजिएगा कि तेजस्वी यादव को? हम जी, हम जनसुराज को देंगे। तो आप अभी तुरंत बोले कि हम तेजस्वी को देंगे। जसबी को देंगे, इसी के काम वो उसका भी करते रहा। अब नया फैशन आया, नया फैशन है। आप बच्चा के भविष्य के लिए दीजिएगा ना, अपना भविष्य तो खराब कर चुके लालू के राज में। हाँ, सब दिन उसका बोरा पस्ती और लाठी लेके पीछे पीछे चलते रहे। अपना बच्चा का भविष्य देखिए ना बाबा, बनेगा। इधर सुनिए ना, अपना बच्चा का भविष्य देखिए ना। वही तो बोल रहे थे, आप तो अपना भविष्य तो मेरा कौन दादा है ना, लालू यादव के पीछे पीछे चलते रहा। अपना बच्चे के भविष्य के लिए देखिए ना। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, बाप और बेटे में तो फर्क होते हैं, हो सकता है कि ये अलग हो। बाप बेटे में फर्क है, लेकिन बेटा जब लालू यादव का है तो बाप थोड़ा दूसरा लालू यादव होगा। नहीं, देखिए एक मिनट सुनिए सर जी, जब बेटा उसका लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव है, जी, थोड़े हम लोग हो जाएंगे उसका बेटा? नहीं नहीं, वो तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। बेटा उसी का है ना। परिवर्तन किसका होगा? परिवर्तन तो वो तो कोई भी सरकार अगर बनती है तो परिवर्तन, अगर जनसुराज ही सरकार में आ जाए तो परिवर्तन किसकी होगी आप ये बताइए। जनसुराज की आएगी परिवर्तन जो है। यदि जनसुराज का सरकार आता है, हम लोगों जितना जनता तो आप देख रहे हैं कैमरे के निकट जी, कोनो भाड़ा पर नहीं आया है, नहीं किसी को पैसा देखने आया है जी। हम भी अपना पेट्रोल जला के काम छोड़ के, ये सब विद्यार्थी जो है जी, इधर दिखाइए ना कैमरा, विद्यार्थी सब जो है सिर्फ बिहार बदलाव के लिए अपना पढ़ाई छोड़ के आया है।
पढ़ाई को छोड़ के आ गए। पढ़ाई को छोड़ के आया उसके भाषण सुनने के लिए। जी। सबसे पहले वो शिक्षा का मुद्दा करता है, शिक्षा का मुद्दा करता है। हम लोग शिक्षा पर रह रहे हैं, हम लोग तो नौकरी नहीं होगा, उम्र तो मेरा हो गया जी। लेकिन अपने बच्चा के लिए जो है ना, बच्चा के लिए प्रशांत किशोर जो बोल रहा है, और अपना बच्चा को किताब बस्ता दे के स्कूल भेजिए, शिक्षित बनाइए, बच्चा के भविष्य के लिए बात कर रहा है और रोजी रोजगार के लिए बात कर रहा है। बाबा बोल रहा है हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, ठीक है आप दीजिए, किसी ये मना न कर। प्रशांत किशोर जी बोल रहा है आप एक मिनट को वोट देंगे, एक मिनट। प्रशांत किशोर बोल रहा है मेरा यदि जो लगता है नेता जो कैंडिडेट है वो यदि आपके नजर में बुरा है उसको वोट न दीजिए। ऐसा कौन सा नेता अभी तक बोला है खुलायाम मंच पर? ये बोला है नहीं है? सब अपना बच्चा के लिए लड़िए और अधिकार बनाइए। अपने बच्चा देखिए ना, हम लोगों का उम्र सब आपका उम्र भी चला गया, थोड़ा मिलेगा। लोगों का कहना है कि ये नई पार्टी है, हो सकता है नहीं जीतेंगे। अच्छा एक बात बताइए भैया, स्कूल जाते हैं डायरेक्टली हमें एक लिख लेते हैं नहीं, पहले जीरो बनाते हैं ना, मास्टर साहब जीरो सिखाते हैं ना, एक मिनट जीरो से तब क्या बनाते हैं वो बनाते हैं ना, और से जो है ना चालू करते हैं, जीरो से चालू। प्रशांत किशोर अभी जीरो से फर्स्ट बार बिहार में आया है, आपका एक आके इसको कुछ न है। पिछली बार ये कैंडिडेट 4 कैंडिडेट पुकारे थे पिछले बिहार से, लेकिन जीरो पर आउट, बिहार से जीरो पर आउट। हम बता रहे हैं जी या उप चुनाव में जो 4 कैंडिडेट उतारे, आपको मालूम होना चाहिए चुनाव चिन्ह जो मिला था ना, बीच में 4 दिन जो छठ हो गया जी, उसमें मतलब अपना भी धर्म है भाई, कि हमें मतलब अपना भी धर्म मानना चाहिए कि उसको देखकर हमने प्रचार नहीं किया। ठीक है, हर एक पार्टी ने मतलब बीजेपी जो इतना दिन से है उसका मालूम है कि हाँ लोगों को मालूम है कमल खिल रहा है। ठीक है, ललटेन है, ललटेन का वजूद खत्म हो रहा है, अब नया स्कूल का वास्ता है। तो 10 दिन पहले हुआ था, 10 दिन पहले में 10% वोट जाने बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसा कि नई पार्टी कोई कितना नहीं किया है। इमामगंज विधानसभा में 37,000 वोट आया था, तीसरे स्थान पे थे। मालूम है कितना वोट से जीते थे लोग? 12,000 वोट से जीते, और हमारा जीत तीर मार लिए जीत कर, लेकिन जीत तो गए भैया। तो हम क्या बोले कि नई पार्टी थी, हम लोग को सीख मिला, और सीख मिला कि 10 दिन पहले हमको चुनाव चिन्ह मिला था, नहीं मिला था पहले से। 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला, उसमें 5 दिन आप छठ दिवाली हो ये सब छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग को जीत मिला। सबसे पहले आप लोग रुपौली में आए हैं, आपको कोई पहचानता है नहीं है? आप नए आए हैं, आप बोल रहे हैं नए आए हैं, आपको धीरे धीरे न पहचानेगा। आपका विचार देखेंगे कैसा विचारधारा, आपके विचारे पर माइक पर बोलेंगे। आपका विचार गलत होगा, माइक फेंक भाग देंगे, हटे जाइए, आप पटना से आए हैं तो आपको भगा देंगे। बिल्कुल आप नया चेहरा दिखाइए हैं, आपको जान पहचान और पहचान कराने में बिहार की जनता और बच्चे जो है, हम लोगों का बच्चे को आपको जागरूक करना पड़ेगा, आपको जानकारी देना होगा, तब हम लोग उसके ऊपर जागरूक होंगे तब ना आपको नया चेहरा पहचानेंगे। जी। और बताइए आगे बात कीजिए भैया सबसे। क्या नाम हुआ भैया जी? ओंकार मंडल। आप क्या चाहते हैं, किनकी सरकार आए इस बार? चाह रहे हैं यही सरकार है, जनसुराज की आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है कि बहुत लोग आए हुए हैं जो कि इसमें युवा बुजुर्ग और बच्चे लोग सभी प्रकार के हैं, तो सबों का आप लोग प्रतिक्रिया सुने कि हमको जनसुराज चाहिए और बिहार में बदलाव चाहिए।